गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ आज क्लास रे आम डिस्कशन करवा क्या विषय ना फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रीवियस क्लास रे आम पढ़ी थे फाराडे इलेक्ट्रोलिसिस विषय आम पढ़ी थे। सो इलेक्ट्रोलिसिस कौन, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा कौन होची, केमिति इलेक्ट्रोलिसिस होची, तानी इलेक्ट्रोलिसिस रो कांसेप्ट को आउ थे मन पके दउची। समस्त टिके भल से देख जे इलेक्ट्रोलिसिस रे कौन होता है ना आम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती का देकी ना गोटे इलेक्ट्रोलाइट देकी। जेते इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती सेठी कौन होता है ना आयन माने माइग्रेशन करिथांती अपोजिट आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड को। पॉजिटिव आयन टा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पाखु जाई थाए, नेगेटिव आयन टा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पाखु जाई थाए। सो ए जो माइग्रेशन टा को कुआ जाए आयनिक माइग्रेशन बा एटा कुआ जाए कोन ना आयनिक कंडक्शन बोली कुआ जाय। से माइग्रेशन हे कि से माने खाली माइग्रेशन करंती नाही, जेते इलेक्ट्रोड पाखरे पहुंचंती से माने दीटा काम करंती, इलेक्ट्रॉन देई पारंती बा इलेक्ट्रॉन नै जांती। जदी हमर जाय कि पॉजिटिव टा पहुंचला कैथोड पाखरे से इलेक्ट्रॉन न बढ़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हबो, आ जदी जाय कि हमर नेगेटिव टा गला से इलेक्ट्रॉन दब तन दीटा रिएक्शन सेठी हेइथे, गोटे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हेइथे आ गोटे कोन हेइथे ना रिडक्शन हेइथे। दैट मींस जेतला हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करिबा एनी इलेक्ट्रोलाइट रे से आयन माने सब माइग्रेट करिकी इलेक्ट्रोड पाखु जाइकी सेठी कोन करिवे ना को जगह रे के अमाउंट सब्सटेंस सॉलिड है कि डिपोजिट हो जाई पारे बा किछि गैस है कि लिबरेट हो जाई पारंती, जोटा कि हमें प्रीवियस क्लास रे कंप्लीटली डिस्कशन करी थिले। जे जेते बेले जाय कि हमर कोन हेते ना आयन्स माने इलेक्ट्रोड पाखरे पहुंचंती सेठी से स्थिर है कि रुहंती नै, से माने इलेक्ट्रॉन दियंती बा इलेक्ट्रॉन नियंती। से इलेक्ट्रॉन दबा नबा भितरे से माने कोन करिथांती ना से माने न्यूट्रल हेतांती। न्यूट्रल हला माने से दीटा वे रे सॉलिड हे पारंती गैस हे पारंती। जदी गैस हले से माने लिबरेट हे जिबे बा बाहर की पळे जिबे, जदी सॉलिड हला से रॉड ऊपर डिपोजिट हे जिबे। सो सेति पय को जे जोटा हमर आयन्स गुडा जो जाय न्यूट्रल होंती से माने डिपोजिट हे पारंती बा लिबरेट हे पारंती। सो एटा हला तार फर्स्ट थिंग हमर इलेक्ट्रोलिसिस रो कांसेप्ट। इलेक्ट्रोलिसिस रे सबले मन रखता इलेक्ट्रिक करंट दिया गले आयन्स माने मूव करिवे। सो सेही कांसेप्ट को नै कि फाराडेज बोले जने साइंटिस्ट से कोन कले ना गोटे रूल देले, गोटे लॉ देले, दैट इज कॉल्ड फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मन रखिता एटा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शन। केमिति इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगी केमिकल रिएक्शन हो से विषय कहले से दुईटा लॉ देइचंती तांकर से दुईटा लॉ पड़े। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट फॉर योर प्रॉब्लम्स फॉर योर एग्जामिनेशन। ए लॉ फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो दीटा लॉ अछि, फर्स्ट लॉ गोटे अछि, सेकंड लॉ अछि। प्रथमे हमें फर्स्ट लॉ आमे त लॉ विषय पढ़ती सेटा गोटे रूल बा गोटे नियम से एक्सपेरिमेंट करके सेटा को जानि थांती। सो सेति पे हमें प्रथमे तार फाराडेज फर्स्ट लॉ टा पढ़िबा। फाराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। समस्ते टिके देखु दा फाराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो फाराडेज फर्स्ट लॉ टा कोन कहले आगे कांसेप्ट को क्लियरली बुझम, तापर तार मैथमेटिकल टा कहबी। लॉ टा या कहिला जेते बेले व्हेन अमाउंट ऑफ हमर जो इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। आमे जानि चंती इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रे हमर जतले इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुए हमर कोन हेते आयन माने माइग्रेट करंती करबा द्वारा जाइके से माने इलेक्ट्रोड पाखरे डिपोजिट हे पारंती बा लिबरेट हे पारंती। से जो अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस टा डिपोजिट होउची बा लिबरेट होउची इलेक्ट्रोलिसिस रे सेटा इलेक्ट्रिक करंट ऊपर निर्भर करिवे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऊपर निर्भर करिवे। दैट मींस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड। डिपोजिटेड और लिबरेटेड माने जदि सॉलिड हेतियो से डिपोजिट होबो इलेक्ट्रोड रे, जदि लिबरेट होबो ना द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। जे कोनो सी इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट हुए बा लिबरेट हुए दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मींस तमे जत्ते अधिक रो अधिक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करिवो इलेक्ट्रोड पाखरे सब्सटेंस डिपोजिट बा लिबरेट होबार परिमाणटा बढ़ी चलिवो। मने करो आमे कोन कले ना
2 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कले सेतिकरे जेतिकी इलेक्ट्रिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट हवा कथा जेतेबेले आमे कोन करबा ना ताडू 3 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देले तने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपोजिट रो परिमाणटा बढ़ी जीवो तो सेही कथा को नै कि से जो सब्सटेंस डिपोजिट होउची आ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा होउची सेही कांसेप्ट नै कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहै लॉ टा कोन कहै छी ना द लॉ स्टेट्स दैट the law states that मु देखो लॉ टा मु लिखि दे कि बुझौची लॉ states that the amount of substance deposited or liberated amount of substance deposited or liberated at any electrode during electrolysis is directly proportional to the amount of electricity passed through the electrolyte देखो लॉटा कौन कहला बुझ लॉटा कौन कहला ना द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड माने जो सब्सटेंस टा हमरो डिपोजिट होबो किबा लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड जे कोनो से एनोड रे हो बा कैथोड रे हो इलेक्ट्रोलिसिस हैला माने हम जानि जंदे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट हुए लिबरेटेड हुए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने बुझी पड़त ना नहीं जदी हमर ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड ता माने होची जदी हम गोटे इलेक्ट्रोलिसिस रे जेते बेले हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करूचंदी बा इलेक्ट्रिसिटी दउचंदी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होची बा लिबरेट होची सेही कथा को कहिले कोन ना जेते अधिक रु अधिक हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करिबा सेते अधिक रु अधिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट हबो बा लिबरेट हबो सेही कथा लिखा हला द लॉ स्टेट्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जो हमर सब्सटेंस डिपोजिट हुए से कहा से रिलेशन रखिता है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सो इलेक्ट्रोलाइट रे जेते अधिक रो अधिक हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करिबा जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिशन होबा बा लिबरेशन होबा तार परिमाणटा सेते कोन हे चलिबो कहलो अधिक हे चलिबो सो एटा को जे कोन ना फैराडेज लॉ टा भल से बुझो आगे इलेक्ट्रोलिसिस रो कांसेप्ट को मुंड कोन इलेक्ट्रोलिसिस रो कांसेप्ट कहिला कोन ना जेते हमें अधिक रो अधिक इलेक्ट्रिक करंट दबा सेते अधिक रो अधिक सब्सटेंस हमरो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होबा एटा इलेक्ट्रोलिसिस कहि फैराडेज सेही कथा उठे मॉडिफाई करी कहि देले कोन कहले ना हम जेते अधिक रो अधिक परिमाण करंट फ्लो करिबा सेते अधिक रो अधिक सब्सटेंस डिपोजिट हबो जदी तमे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस परिमाणटा जेते अधिक बढ़ेइबो से हमर इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिक करंट रो परिमाणटा जेते अधिक बढ़ेइबो सेते अधिक सब्सटेंस धरा गोटे इलेक्ट्रोलिसिस होउची ताकू हमें 2 कूलम इलेक्ट्रिसिटी देइचंती तन 2 कूलम इलेक्ट्रिसिटी देला बेले जोटा डिपोजिट होउची से हमरो जे कोनसी सब्सटेंस डिपोजिट हो से जो डिपोजिशन ता जेतिकी ग्राम होउची जदी हमें 3 कूलम इलेक्ट्रिसिटी देई दबा से जो डिपोजिशन परिमाणटा आउरी कोन हे जिवो रे बढ़ी जिवो सो सेति पई कोआ गला ना जेते अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जेते अधिक हबो सेते सब्सटेंस ऑफ जो सब्सटेंस डिपोजिशन बा लिबरेशन ऑफ सब्सटेंस परिमाणटा सेते अधिक हे चलिबो सो दैट इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टा हमें करबा किंतु लॉ टा को आगे बुझो लॉ कहिछि कोन ना जो सब्सटेंस डिपोजिट होछि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ता माने जेते अधिक रो अधिक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दिबो सेते अधिक रो अधिक कोन हबो ना सब्सटेंस डिपोजिट हबो बा लिबरेट हबो सो दैट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रो तार बे हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जिबा ठीक है समझते देखो ओके आमे एबे जानिले फैराडेज लॉ टा कोन एबे तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टा जानिबा सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टा को जानिबा को हेले आमे एबे वेरी सिंपल लॉ टा हमर कहिथिला कोन ना जेते जे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोड आमे कोन कहले मने कर डब्ल्यू अमाउंट रो सब्सटेंस डिपोजिट होउची गोटे इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोड पाकर इलेक्ट्रोलिसिस बेले
जिते क्यू अमाउंट रो इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर थ्रू इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग ये मुझे लिखि दूसरी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस बेले आम कौन कल ना मन कले जे कौन ना डब्ल्यू अमाउंट रो सब्सटेंस डिपोजिट होची जेतले आम क्यू अमाउंट रो इलेक्ट्रिसिटी पास करछंती सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ फैराडेज कौन कहला ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास में लिखाला डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू कौन आसला रे क्यू तो डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू क्यू हला हम प्रोपोर्शनलिटी उठै थांती कौन पाई थांती ना डब्ल्यू इज इक्वल टू कौन आसला ना जेड क्यू जेड हला गोटे कौन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आमे जानछन जे प्रोपोर्शनलिटी बसा जाए सेठी कौन करा जाए ना हम सिंबल टा निया गोटे कांस्टेंट निया जाए कांस्टेंट निया जाए जेड सेटा को जाए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जाए बा सेटा को जाए कौन ना इता नाटा हो जेड रो नाटा मन रखिता इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोले को जाए जेड रो नाटा सो एबे जेड केमती बाहरिबो ना डब्ल्यू बाई क्यू क्यू टा सिकि धर देला हम जेड पाई पारे जदी तुमको डब्ल्यू जणा अछि क्यू जणा अछि त तुम जेड वैल्यू पाई पारियो सो तापर देखो आमे जानि जंती क्यू इलेक्ट्रिसिटी रो फार्मूला होची कोन ना इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम आई इनटू टी आई टा हला अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर टी कहला कोन टाइम इन सेकंड सो q इज इक्वल टू i इनटू कोन आसिला कहलो रे t सो q रे i इनटू t आसिला तन w इज इक्वल टू कोन आसीबो ना zit आसीबो कना q जगह रे हम it पके देले सो w इज इक्वल टू कोन आसिला रे zit सो z टा केता आसिला ना z इज इक्वल टू w बाय it दैट इज द फार्मूला ऑफ z ए दीटा हला फार्मूला z जदी q देथिबो एमति भारिबो जदी i आउ t देथिबो एमति भारिबो प्रॉब्लम रे तमरे ए फार्मूला ओडा दरकार करिवो ए फार्मूला टा मन रखिथि यदि इलेक्ट्रिसिटी रो अमाउंट देला इटा भारिबो जदि हमर टी रो हमर जो आई आउ टी रो वैल्यू देला तने इटा भारि परिबो सो जदि एठी गोटे वेरी इंपोर्टेंट कथा एबे हम जेड बा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रो डेफिनेशन टा बाहर करबा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कोन तार डेफिनेशन टा हम जानिबा जे कोन ना जते बेला हमरे आई माने इलेक्ट्रिक करंट रो अमाउंट टा हेगला 1 एम्पियर टी मान टाइम 1 सेकंड मान जे कोनसी गोटे इलेक्ट्रोलाइट रे जते बेला हम इलेक्ट्रोलिसिस करिबा केते एम्पियर रो इलेक्ट्रिक करंट देकी 1 एम्पियर रो इलेक्ट्रिक करंट केते समय पई 1 सेकंड पई देबा तन से केते कूलम आसीबो 1 कूलम तने आई जगह रे पड़ला 1 एम्पियर टी जगह रे पड़ला 1 सेकंड गुणी देले 1 भरला तने एडी 1 रहला माने z इज इक्वल टू w दैट मींस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ता कहा सहित समान हे जाउची ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड कारण w टा हम जानचंती केते सब्सटेंस डिपोजिट होउची बा लिबरेट होउची तन z इज इक्वल टू कोन ना w हे जिवो केते बेले ना ताले z रो डेफिनेशन हम कोन कहबा इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड केते अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होउची बा लिबरेट होउची केते बेले ना जेते बेले हम 1 एम्पियर रो इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकंड पाई इलेक्ट्रोलाइट देकी पास करन किंबा 1 कूलम रो इलेक्ट्रिसिटी हम देकी पास करन दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कहारो ना फैराडेज लॉ हमें कंसीडर करले जे हम जानि चंती इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हेले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट हे पारे बा लिबरेट हे जे सेटो हम एडी w धर चंती केते करंट पास करचंदी ना क्यू अमाउंट रो इलेक्ट्रिसिटी पास करचंदी करिवा द्वारा तापर हम फार्मूला जो फैराडेज लॉ जोटा कहितला जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेटा पके के दैट इज द डेरिवेशन मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ एक्सपेरिमेंटली देखा जाइए एक्सपेरिमेंट द्वारा एटा जाना जाइए एनी इलेक्ट्रोलाइट रे आमे जानचंती इलेक्ट्रोलिसिस बा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कला बेले हम गोटे कांसेप्ट जानले इलेक्ट्रिक करंट जतले दिया जाउची किछि सब्सटेंस डिपोजिट होउची बा लिबरेट होउची एक्सपेरिमेंटली देखा जाइए जे जेते बेले प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट में एटा एमिति जाय जे कोनोसी गोटे पय देखा जाय समस्त पय देखा जाय जे जेते बेले 96500 कूलम किंबा 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्लो करिवा मन रखथां ए जो मन रखता ए जो दिनसटा 96500 कूलम बा 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करिवा एनी इलेक्ट्रोलाइट देकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रे सेते बेले जो सब्सटेंस ता डिपोजिट हबो बा हमर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हेले डिपोजिट हुए बा लिबरेट हुए सो जो सब्सटेंस ता डिपोजिट हबो सेटा का सहित समान हबो ना तार इक्विवेलेंट मास सहित समान आसीबो जो अमाउंट सहित का सहित समान आसीबो ना इक्विवेलेंट मास सहित समान आसीबो गोटे एग्जांपल को नबा तापर हम ता फार्मूला को जिबा आगे टी एग्जांपल ता देखो माने करो मु कहली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
भलसे बुझा एटा हम पढ़ी थिले इलेक्ट्रोलिसिस रो एग्जांपल हम पढ़ई थिली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सो NaCl इलेक्ट्रोलिसिस रे आट कैथोड कोन हेई थाए टिके मने पकाओ Na प्लस टा कैटायन टा जाए जाइंग सेठी से कौन करना इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम सॉलिड हेकी डिपोजिट हुए मो कथरा टिके भलसे बुझुता तने कोटा डिपोजिट हुए ना सोडियम रो हम इक्विवेलेंट मास जानि चंदी केते ना 23 सोडियम रो इक्विवेलेंट मास केते ना 23 बोली हम जानि चंदी सो सोडियम रो इक्विवेलेंट मास होजी केते रे 23 एटा हला तार कोन ना इक्विवेलेंट मास ताहले ए कॉन्सेप्ट कहला कोन एक्सपेरिमेंटल देखाला कोन जदी ए जो इलेक्ट्रोलिसिस रे आमे कोन करबा ना 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी किंबा 1 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट आमे ता देरे पास करबा सेते बेले जो डिपोजिशन हबडा केते ग्राम हेथिबो कहलो रे 23 ग्राम जदि से 96500 कूलम ता डबल हे गला माने 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करा गला तन से डिपोजिशन ता केते हे जिवो ना 46 ग्राम सेम जदि ता 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कले पुणी 3 गुणा हो जिवो सो सेटा मन रखिता 1 फैराडे बा 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करा गले जेतिके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट हबो बा लिबरेट हबो सेटा हम तार कोन कहबा कहलो रे इक्विवेलेंट मास से तो समान हो सेही कथा कोठी फार्मूलाटा पकेले आमे तो ई फार्मूलाटा ऑलरेडी पढी जंती W = ZQ एबे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नेटा पढिले सो W = ZQ जेतरा आसिला W टा हला हमर इक्विवेलेंट मास हे जिवो बा केमिकल सेटा को केमिकल इक्विवेलेंट बोले कुआ जायते इक्विवेलेंट मास केमिकल इक्विवेलेंट हेजिवो केतेबेले हेजिवो ना जेतेले Z इनटू Q टा हेजिवो 96500 तो सेही जगह रु Z टा केते भाला जदी इक्विवेलेंट मास देइथिवो सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास बाई 96500 एटा हला वेरी इंपोर्टेंट एक मार्किया क्वेश्चन गोटे आसे कोन आसे से एक मार्किया क्वेश्चन व्हाट इज द एटा ऊपर नोट करि रखिबो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड केमिकल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और केमिकल इक्विवेलेंट भितरे कोन रिलेशनशिप अछि सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और केमिकल इक्विवेलेंट भितर रिलेशनशिप होउची कोन ना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भल से बुझु था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंट बाय 96500 एटा प्रॉब्लम कैलकुलेशन बेले भी दरकार पड़िबो एक मार्किया क्वेश्चन ने भी दरकार पड़िबो सो एटा हला एक्सपेरिमेंटल डाटा जे एक्सपेरिमेंटल देखा जाईची 6 जेहेतु एटा को फैराडेज बाहर कले एटा गोटे यूनिक वैल्यू बाहरिला जे द्वारा फैराडेज एटा को बाहर कले सो एटा को जाय कोन ना फैराडेज लॉ से फैराडेज नाटा दिया जे 1 फैराडे मन रखिता एटी सोड मन कर ऑक्सीजन ता लिबरेट होउची ऑक्सीजन नो इक्विवेलेंट मास होची 8 ग्राम दैट मींस यदि 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी हम पास करिबा ताले सेटा केते ग्राम रो ऑक्सीजन डिपोजिट हबो ना 8 ग्राम रो ऑक्सीजन डिपोजिट हबो बा लिबरेट हबो यदि हम कॉपर नेले कॉपर रो इक्विवेलेंट मास कॉपर धर नेले कॉपर ता डिपोजिट धर होची कॉपर रो इक्विवेलेंट होची 31.65 कॉपर इक्विवेलेंट मास होची 31.6 दैट मींस जतरा हम 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करिबा ताले केते ना 31.75 ग्राम रो कॉपर डिपोजिट हबो दैट इज द एक्सपेरिमेंटल डाटा सो एति की होउची फैराडेज फर्स्ट लॉ तार लॉ टा बुझेली प्रथमे तापर कोन करिला तुमको तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहली तापर तार एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स कहली आर प्रॉब्लमेटिक करा जबो एगुडो सब तुम पढिले ओके ओके एबे हम जानिबा फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट लॉ टा पढ़ले तार एक्सटेंशन टा होजे सेकंड लॉ सो जो फर्स्ट लॉ को नै कि हम सेकंड लॉ डिराइव करिया हम तो आगे लॉ टा जाना को नियम टा कोन देले वेरी सिंपल कांसेप्ट से कोन कहले ना जेतरे तीन चारटा इलेक्ट्रोलाइट अछि तीन चारटा इलेक्ट्रोलाइट समस्त कनेक्शन करके गोटिए बैटरी रे कनेक्शन कर दबा माने जदी गोटिए बैटरी रे कनेक्शन करिया माने कोन समस्त पाखु समान परिमाण रे इलेक्ट्रिसिटी जेमति पास हो माने कर तीनटा बॉल अछि ताकु तुम तार उडा तार सब पॉजिटिव नेगेटिव गुणे देलो गोटे जगह कर दे एकाथरे गेन देलो माने तीनटा अंग जोड़िबो तो सेठी कोन ला सीरीज कनेक्शन हैला तीन जण को एका संग रे कर देलो माने आर सब पॉजिटिव एंड को गोटे कर देलो तीनटा रो आर जण तीनटा पर जॉइन कर देलो जण सहित सो सेही कथा हो जेते गोटे हो तीनटा हो तीनटा हो इलेक्ट्रोलाइट्स रे जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रे जेते डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट रे समान परिमाण रो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा जिवो समान परिमाण रो इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्लो कर जेते समान परिमाण रो इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्लो करिवा लॉ टा कोन बुझ भल से बुझ जेते डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट अछि माने करो गोटे सिल्वर नाइट्रेट अछि गोटे कॉपर सल्फेट अछि दिटा अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बा गोटे NaCl अछि गोटे KCl अछि
सो दीटा अंगरे जते हम कोन करला समान परिमाण रे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करले माने एठी जेतिकी देले एठी सेतिकी देले सेतेबेले कोन हबो ना जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट हबो बा लिबरेट हबो सेटा कहा सहित प्रोपोर्शनल हबो ना तार इक्विवेलेंट मास सहित ता माने धर एठी दीटा निहाई जोडे डेरिवेशन कला बेले कहिबी दीटा जिनस निया जाइछि कोन ने जाइछि ना गोटे मु कोछि सिल्वर नेछि आ गोटे नेछि कॉपर नेछि सिल्वर रो इक्विवेलेंट मास होछि 108 कॉपर रो इक्विवेलेंट मास होछि 31.5 सो लॉटा कोन कहला जब समान परिमाण इलेक्ट्रिसिटी हम दीटा को फ्लो करिवा तन जहारो इक्विवेलेंट मास अधिक तार डिपोजिशन बा लिबरेशन ऑफ सब्सटेंस ता अधिक हबो जहार कम तार कम हबो भल से बुझु था करंट इलेक्ट्रिसिटी रो अमाउंट ता सब समान रहइबो रहिले जहार इक्विवेलेंट मास अधिक थिबो तार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रो डिपोजिशन बा लिबरेशन ता कोन आसीबो ना अधिक आसीबो एटा हला कोन ना फैराडेज को लॉ सेकंड लॉ से कथा लिखा हला द लॉ स्टेट्स दैट when same amount of electricity समान परिमाण इलेक्ट्रिसिटी passed through the different electrolytes connected in जब समान amount of electricity हमें पास करिवा different electrolyte रे connected in एटा amount of the सब निया को ना same amount of then the amount of substance deposited or liberated जो amount of substance deposit हेछि बा liberate हेछि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का से समान आसीबो ना रेस्पेक्टिव इक्विवेलेंट मास माने जहार इक्विवेलेंट मास अधिक होइतिबो जो सब्सटेंस डिपोजिट होछि सेटा अधिक डिपोजिट हो जार इक्विवेलेंट मास कम तार कम डिपोजिट हो दैट इज फैराडेज सेकंड लॉ आउ थरे कहि दउ सुनो एटा मन रखिता फैराडेज फर्स्ट लॉ को बुझिले सेकंड लॉ को बुझिबा फर्स्ट लॉ रु सेकंड लॉ ता आछि फर्स्ट लॉ रे कहला करंट फ्लो करले डिपोजिट हो जेते अधिक फ्लो करियो सेते अधिक डिपोजिट एठी कोन करला ती चारटा निया गेला इलेक्ट्रोलाइट समान परिमाण में करंट फ्लो कराला समान फ्लो करले भी कोन होची ना जेते हम समान फ्लो करले भी सब्सटेंस ऑफ डिपोजिशन बा लिबरेशन दा समस्त अलग अलग आसीबो ना कहा पर निर्भर करियो ना ता इक्विवेलेंट मास सहित माने जहार अधिक इक्विवेलेंट मास हेतिबो तार डिपोजिशन बा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट बा लिबरेट होबा अधिक होबो जहार इक्विवेलेंट मास कम हेतिबो तार डिपोजिशन बा लिबरेशन ता कम हो दैट इज द फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एबे देखो हम तार डेरिवेशन करिवा फैराडेज सेकंड लॉ रो फर्स्ट लॉ रो जिम डेरिवेशन करते से फर्स्ट लॉ को नै की सेकंड लॉ रो डेरिवेशन कर देला हमें कोन करले ना दीटा इलेक्ट्रोलाइट नेले गोटे नेले कोन ना AgNO3 सॉल्यूशन नेले आ गोटे कोन नेले ना CuSO4 सॉल्यूशन नेले दीटा ने जंदी इलेक्ट्रोलाइट ताको हमें सीरीज कनेक्शन कर दे जंदी गोटिए बैटरी सहित कनेक्शन करा जाईची तन सेठी केते अमाउंट रो इलेक्ट्रिसिटी पास करा जाउची रे Q अमाउंट रो इलेक्ट्रिसिटी माने एठी भी Q अमाउंट रो इलेक्ट्रिसिटी आछी एठी की भी Q अमाउंट से कथा लेखा हला लेट अस कंसीडर Q amount of electricity passed through the two electrolyte copper solution CuSO4 and AgNO3 solution. Okay. So एठी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होची फैराडेज के लॉ अनुसार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होतबो बा लिबरेट होतबो कॉपर सॉल्यूशन में जोटा डिपोजिट होची तारला कोन हला WCU हला अमाउंट ऑफ कॉपर केते डिपोजिट हला WAG हला कोन अमाउंट ऑफ Ag केते डिपोजिट हला सेमती हमर जेड ता इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तो समस्त रंग थिबो आर ZCU टा को लिखले इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CuSO4 ZH टा लिखले इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन ओके आमे फैराडेज फर्स्ट लॉ पकेबा फर्स्ट लॉ रु सेकंड लॉ टा आसीबो सो फैराडेज फर्स्ट लॉ अनुसार आमे जानचंती W = ZQ फैराडेज फर्स्ट लॉ कोन कहिथिला W = ZQ एटा नै कि फैराडेज फर्स्ट लॉ सो सेही फार्मूला अनुसार CuSO4 सॉल्यूशन पे WCU = ZCU * Q WAG = ZAG * Q सो दीटा हम लिखले को Q दीटा समान काई गइला ना जेतो सेम अमाउंट रो इलेक्ट्रिसिटी पास करा जाउची तापर कोन ना दीटा इक्वेशन को हम डिवाइड कर देले WCU / WAG = ZCU / ZAG सो WCU / W = ZCU / ZAG तापर एबे देखो ऊपर गोटे म 96500 गुणिली तळे गोटे 96500 गुणिली गुणिली काहेकि ना हम इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला टा को आनिबा काहेकि ना हम प्रीवियस रे पढिले इक्विवेलेंट मास = Z * 96500 देखो तन ZCU * 96500 टा इक्विवेलेंट मास ऑफ CU ZAG * 96500 इक्विवेलेंट मास ऑफ AG तने WCU / WAG = ECU / EG दैट मींस W जे बढ़िले E बढ़िबो
डब्ल्यू बढ़िले ई कम तो डब्ल्यू कमिले ई कम एटी सी यू अच्छी एटी भी सी यू अच्छी दीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेटा रिप्रेजेंट कला डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू ई जोटा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन ना इक्विवेलेंट मास मन रखी था ये जो लॉटा फाराडेज फर्स्ट लॉ को नहीं किए फर्स्ट लॉ रो फार्मूला पड़ी कहूँ सो एटा हला एटा को हम इक्वेशन 3 दे देवा ताठ में पाइले कौन ना कंक्लूजन पाइले कौन ना डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू ई दैट मींस एटी डब्ल्यू सी एटी भी सी अच्छी डब्ल्यू दीटा देख जहाँ अच्छी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर सेम रोज डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू ई सी यू है इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर ई ए जी है दैट मींस जेते अधिक रु अधिक इक्विवेलेंट मास हम सेते अधिक रु अधिक सब्सटेंस डिपोजिट हम सो ये कौन ना डेरिवेशन ऑफ कहार ना फाराडेज सेकेंड लॉ हम पुणी थे कहूँ देख ना दीटा इलेक्ट्रोलाइट निगला तादर सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास करागला इलेक्ट्रिसिटी पास कला माने सब्सटेंस डिपोजिट हम ताको हम नहीं गले कौन ना डब्ल्यू सी यू डब्ल्यू जी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो है माने फाराडेज फर्स्ट लॉ रु कहै छै कौन आसीबो ना तार कौन आसीबो कहले इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फाराडेज फर्स्ट लॉ पके केटा बाहर कले दिरा भर देबा द्वारा क्यू कटि गला एटा आसिला ऊपर गोटे 96500 तळे गोटे 96500 गुणी देली गुणी देबा द्वारा कौन आसिला ना इक्विवेलेंट मास रो फॉर्मुला तने एडु हम पाइ गले डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू ई दैट इज द फाराडेज सेकंड लॉ गोटे फर्स्ट लॉ कहली आ गोटे कोन कहली सेकंड लॉ ए वीडियो को फॉलो करिकि एटार कोन करि परिबो तमे नोट भी बनै परिबो काहे कि ना नोट एटी पूरा मु लिखि दउची आगो तापर जाई तुमको बुझौची सो तमे वीडियो पॉज करके भी तमे नोट भी लिखि परिबो सो समस्त को ए जो फाराडेज लॉ टा को पढिले फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ टा को पढिले तापर जो प्रॉब्लमेटिक होची से प्रॉब्लमेटिक गुडा मु नेक्स्ट वीडियो रे पोस्ट करिबि केमिति सब प्रॉब्लम आसुची को ऊपर हम प्रॉब्लम डिस्कशन करूचंदी सो ए दीटा लॉ को समस्त भल से बुझी कि भल से पढिबा दरकार आ जहार जा असुविधा रहइबो मते कमेंट करके पचारि भी परिबो।